हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के 10वीं कक्षा के छात्रों का कल 7 मार्च 2025 को हिंदी विषय का एग्ज़ाम है और हिंदी विषय की तैयारी करवाने के लिए आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर हरियाणा बोर्ड द्वारा लिए गए पिछले 4 सालों के क्वेश्चन पेपरों में जितने भी एक एक नंबर वाले क्वेश्चन आए थे, चाहे वो गद्य से हों, चाहे वो कविताओं से हों, उन सभी की तैयारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर करवाऊंगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर ले ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो अब सबसे पहले 2024 का क्वेश्चन पेपर देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं 10वीं कक्षा का क्वेश्चन पेपर है एनुअल एग्जाम 2024, यानी कि 2024 में जो क्वेश्चन आए थे उन क्वेश्चनों की तैयारी पहले करेंगे। हिंदी विषय है तो यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट है। क्षितिज भाग 2 काव्यखंड यानी कि कविता के क्वेश्चन है पहले। तो पहला क्वेश्चन है गुड़ चाटी ज्यो पागी। यहाँ पर गुड़ का अर्थ है तो यहाँ पर गुड़ का अर्थ गुड़ है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है तुलसीदास ने भृगुकुल केतु शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया है, यानी कि ये बात किसको बोली है, तो आंसर है परशुराम को बोली है। अगला क्वेश्चन है आत्मकथ्य कविता में गुनगुनाकर अपनी कहानी कौन कहता है, तो आंसर है इसका मधुप। अगला क्वेश्चन है कवि ने फसल को किसकी महिमा कहा है, तो कवि ने जो है हाथों के स्पर्श की महिमा कहा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है उत्साह कविता में बादलों में क्या छिपा हुआ है, तो आंसर है इसका कोहरा। अगला क्वेश्चन है मुख्य गायक के भारी स्वर का क्या उपमान दिया गया है, यानी कि गायक की जो भारी स्वर है उसकी तुलना किससे की है, चट्टान से की है। उसके बाद क्षितिज भाग 2 गद्य खंड यानी कि पाठों से क्वेश्चन आए थे एक एक नंबर वाले। तो पहला क्वेश्चन आया था इसमें नवाब साहब ने खीरे को कैसी नज़र से देखा, तो इसका आंसर है सतृष्ण। नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा देखकर हालदार साहब कैसे खड़े हो गए, तो आंसर है अटेंशन की मुद्रा में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ कब तक चलती थी, तो आंसर है फागुन तक। अगला क्वेश्चन है मनु भंडारी ने धरती से कुछ ज़्यादा ही धैर्य और सहन शक्ति किस में बताई है, तो आंसर है अपने पिता में। अगला क्वेश्चन है नरकट नामक घास डुमराव गांव में किस नदी के पास पाई जाती है, तो ये सोन नदी के पास पाई जाती है। उसके बाद है संसार के मजदूरों को सुखी देखने का स्वप्न यानी कि सपना किसने देखा था, तो ये सपना देखा था कार्ल मार्क्स ने। उसके बाद पिछले साल नैतिक शिक्षा से भी 4 क्वेश्चन आए थे एक एक नंबर वाले। तो पहला क्वेश्चन आया था इसमें ऐसी वाणी बोलिए मन का अपा खोए औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। इस दोहे के रचयिता कौन है, तो कबीर दास जी। उसके बाद मनुबाई लक्ष्मीबाई किस आयु में वैवाहिक बंधन में बंधी थी, तो उनकी शादी हुई थी 12 साल की उम्र में। अगला क्वेश्चन है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, तो इसका आंसर है तीसरा ऑप्शन मदन मोहन मालवीय। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भारतीय ऋषियों ने विश्व कल्याण की कामना हेतु क्या लिखा है, तो आंसर है इसका उपयुक्त सभी। और ये 2 क्वेश्चन आए थे 3-3 नंबर के नैतिक शिक्षा के। उसके बाद 2023 के क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन आए थे कविता से, क्योंकि पिछले साल भी जो है 96% सिलेबस एक ही था, यानी कि सभी क्वेश्चन पेपर के अंदर 96% सिलेबस एक जैसा आया था। इस वजह से 2024 का एक ही क्वेश्चन पेपर का जो है सॉल्यूशन बताया है। और उसके बाद ये 2023 का है चेतन अचेतन अवस्था में गोपियाँ किसका नाम रटती हैं, तो आंसर है श्री कृष्ण का। उसके बाद अगला है डार द्रुम पलना कवित्व में किस ऋतु का वर्णन किया गया है, तो आंसर है बसंत ऋतु का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है परशुराम ने सूर्य वंश का कलंक किसे कहा है, तो आंसर है लक्ष्मण को। अगला क्वेश्चन है उत्साह कविता में बादल के लिए क्या विशेषण प्रयुक्त हुए हैं, तो आंसर है उपयुक्त सभी। उसके बाद अगला है जयशंकर प्रसाद ने भावहीन मन को क्या कहा है, तो आंसर है भावहीन मन को रीति गागर कहा है। छोटे बच्चे के स्पर्श मात्र से कौन से फूल झड़ने लगे थे, तो शेफालिका के। तो आंसर सेकंड ऑप्शन जो है आंसर है। अगला क्वेश्चन है कन्यादान कविता में चेहरे पर नए रीझने की नसीहत किसे दी गई है, तो ये दी गई है बेटी को। अगला क्वेश्चन है चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, यहाँ अनहद का क्या अर्थ है, तो यहाँ पर अनहद का मतलब है सीमाहीन, जिसकी कोई सीमा ना हो। उसके बाद यहाँ पर गद्य यानी कि पाठों से जो है एक एक नंबर वाले क्वेश्चन आए थे।
तो पहला क्वेश्चन आया था, पान वाले ने पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से कितनी दूर रोककर हालदार साहब को ध्यान से देखा। तो आंसर है इसका 1.5 इंच। अगला क्वेश्चन है, भगत जी की गले में बंधी हुई बेडोल माला किससे बनी हुई थी? तुलसी की जड़ों की। तो आंसर है तुलसी के जड़ों की माला बनी हुई थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, फादर कामिल बुल्के की अंतिम संस्कार की मसीही विधि से प्रार्थना किस भाषा में की गई? तो आंसर है हिंदी। अगला क्वेश्चन है, संसार के मजदूरों को सुखी देखने का सपना, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है 2024 में भी आया था, ये कार्ल मार्क्स। खान साहब की एक रीढ़ कितने मिनटों में गीली हो जाती थी? तो 15 से 20 मिनट में। उसके बाद है, हंसमुख बहन सुशीला लेखिका से कितने साल बड़ी थी? तो आंसर आएगा 2 साल बड़ी थी। उसके बाद बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक के अंतर्गत थेरी गाथा में कितनी स्त्रियों की पदरचना उद्धृत है? तो आंसर आएगा सैकड़ों की। लखनवी अंदाज पाठ में किस पर व्यंग्य किया गया है? तो आंसर आएगा पतनशील सामंती वर्ग पर। उसके बाद काव्य से पहला क्वेश्चन आया था, परशुराम ने लक्ष्मण के लिए किन किन शब्दों का प्रयोग किया? तो आंसर आएगा उपयुक्त सभी। यानी कि परशुराम ने लक्ष्मण को मूर्ख, उद्दंड और काल का ग्रास, ये सभी बातें बोली थी। उसके बाद गोपियों के अनुसार योग शिक्षा कैसे मन के लोगों के लिए उचित है? तो आंसर है चंचल। कवि देव ने प्रथम सवैये में किसकी सुंदरता का वर्णन किया है? तो श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन किया है। सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की, यहाँ कंथा का क्या अर्थ है? तो कंथा का मतलब है अंतर्मन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, छाया मत छूना कविता में कवि किसका पूजन करने को कहता है? तो आंसर है यथार्थ का। अगला क्वेश्चन है, अट नहीं रही है कविता में किस मास की मादकता का वर्णन किया गया है? तो फागुन की। कन्यादान कविता में शाब्दिक भ्रम किसे कहा गया है? तो आंसर आएगा वस्त्र और आभूषण को। अगला क्वेश्चन, संगतकार कविता में सथाई किसे कहा गया है? गीत के मुख्य टेक को। उसके बाद गद्य यानी कि पाठ से, भगत जी खेत में पैदा हुए अनाज को भेंट रूप जिस दरबार में रखते थे वो उनके घर से कितनी दूर था? तो आंसर आएगा 4 कोस दूर था। उसके बाद नेताजी की प्रतिमा टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कितने फुट ऊंची थी? तो आंसर आएगा 2 फुट। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, नवाब साहब ने खीरे की सभी फाकों को खिड़की से बाहर फेंकते हुए लेखक को कैसी आंखों से देखा? तो आंसर है गुलाबी आंखों से देखा। पिताजी के किस अंतरंग व सम्मानित मित्र ने लेखिका का गर्मजोशी से स्वागत किया? तो आंसर आएगा डॉक्टर अम्बालाल। उसके बाद जिस समय नाट्य शास्त्र संबंधी नियम बनाए गए थे उस समय कौन सी भाषा सर्वसाधारण की नहीं थी? तो आंसर है संस्कृत। उसके बाद हनुमान जयंती के अवसर पर शास्त्रीय एवं उपशास्त्रीय गायन वादन की सभा कितने दिनों तक होती है? तो आंसर आएगा 5 दिनों तक। अगला क्वेश्चन है, रूस का भाग्य विधाता किसे कहा गया है? लेनिन को। उसके बाद है, फादर बुल्के का ताबूत निकलसन कब्रगाह से किस रंग की गाड़ी से उतारा गया? तो आंसर आएगा नीली गाड़ी से। उसके बाद पाठ से क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आया था इसके अंदर, श्री कृष्ण की हारिल से तुलना किसने की है? तो आंसर है गोपियों ने। उसके बाद कौशिक, सुनह, मंद, येहू, बालकू, ये शब्द किसने कहे हैं? परशुराम ने। उसके बाद है, कवि देव ने बसंत को किस रूप में चित्रित किया है? तो बालक के रूप में। उसके बाद कवि ने फसल को सूरज की किरणों का क्या कहा है? रूपांतर कहा है। उसके बाद अगला है, जयशंकर प्रसाद के अनुसार आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर क्या भाग गया? तो आंसर है सुख। अट नहीं रही है कविता में हटाने पर भी क्या नहीं हट रही है? तो आंसर आएगा आँख। उसके बाद कन्यादान कविता में लड़की को क्या बाँचना नहीं आता था?
तो आंसर है दुख। अगला क्वेश्चन है, संगीतकार कविता में सप्तक शब्द व्यक्त करता है संगीत के 7 स्वरों को। उसके बाद है पाठ से क्वेश्चन, हालदार साहब किसकी देशभक्ति के सामने नतमस्तक होते हुए जीप की तरफ चल पड़े? तो आंसर है चश्मे वाले। उसके बाद है, तू जा नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा। पाठ में ये शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं? तो आंसर है पतोहू के लिए। उसके बाद है, लखनवी अंदाज नामक पाठ गद्य की किस विधा में से लिया गया है? तो ये व्यंग्य। उसके बाद है, फादर बुल्के भारत में बसने के बाद कितनी बार परिवार से मिलने बेल्जियम गए? तो आंसर है 2 या 3 बार। सबसे बड़ी बहन की शादी के समय मनु भंडारी कितने वर्ष की थी? तो 7 साल की थी। उसके बाद बिस्मिल्लाह खां के परदादा का क्या नाम था? तो आंसर है उस्ताद सलार हुसैन खां। रुक्मणी हरण की कथा श्रीमद् भगवत के कौन से स्कंद में है? तो ये है 10वीं, यानी कि 10वें में। संसार के मजदूरों को सुखी बनाने का स्वप्न किसने देखा था? कार्ल मार्क्स ने। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये काव्य से है, चाहती होती गुहारी जितही तय, यहाँ गुहारी का क्या अर्थ है? रक्षार्थ पुकार, यानी कि रक्षा के लिए पुकार। उसके बाद है, उत्साह कविता में बादलों के हृदय में किस प्रकार की शोभा छिपी हुई है? तो आंसर है विद्युत की। उसके बाद है, तुलसीदास ने गधी सुनु शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया है? तो आंसर है विश्वामित्र के लिए। उसके बाद है, गोपियों के अनुसार किसका मन चंचल है? श्री कृष्ण का। सवैया में श्री ब्रज दुल्है देव सहाय में देव शब्द का क्या अर्थ है? आंसर है कवि देव। गर्भनय के अर्भक दलन यहाँ अभ्रक का क्या अर्थ है? तो आंसर है इसका बच्चा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अट नहीं रही है कविता में मंद गंध पुष्पमाल का धारक किसे कहा गया है? तो फागुन को कहा गया है। कन्यादान कविता में स्त्री के बंधन कौन से हैं? तो आंसर है वस्त्र और आभूषण। विश्वामित्र के अनुसार साधु किसके दोषों को मन में धारण नहीं करते? तो आंसर है बालकों के। उसके बाद है, गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण ने मथुरा जाकर कौन सा शास्त्र पढ़ लिया है? राजनीति शास्त्र। उसके बाद है, कन्यादान कविता में चेहरे पर मत रीझना में क्या निहित है? तो आंसर है इसमें नसीहत है। उसके बाद है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद नामक कविता में अहो मुनीसु महाभट मानी ये शब्द किसको कहे हैं? तो ये परशुराम को कहे हैं। उसके बाद, नेताजी का चश्मा कहानी के आधार पर हालदार साहब को किस प्रकार का व्यक्ति कहा गया है? तो आंसर है अन्वेक्षक। उसके बाद है, बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे की चिता को अग्नि किससे दिलवाई? तो आंसर है पतोहू से। उसके बाद है, फादर कामिल बुल्के ने प्रयाग विश्वविद्यालय से शोध प्रबंध कब पूरा किया? तो ये किया था 1950 में। उसके बाद है, क्यों भाई क्या बात है आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? कहानी में ये शब्द किसने कहे हैं? तो ये बात बोली है हालदार साहब ने। उसके बाद है, बाल गोविंद भगत नामक पाठ में औरतें मेंढ पर क्या लेकर बैठी है? तो आंसर है कलेवा। उसके बाद फादर कामिल बुल्के का देहांत किस सन में हुआ था? तो 1982 में। उसके बाद नवाब साहब ने सीट के नीचे से क्या उठाया? तो आंसर है लोटा। उसके बाद हालदार साहब को ध्यान से देखने के बाद अपनी लाल काली बतीसी किसने दिखाई? तो आंसर है पान वाले ने। उसके बाद है, बाल गोविंद भगत कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो खंजड़ी बजाते थे, खंजड़ी। उसके बाद है, मानवीय करुणा की दिव्य चमक संस्मरण में हर मौत दिखती है जीवन को नहीं रहा ये शब्द किसने कहे थे? तो ये बात बोली थी फादर कामिल बुल्के ने। लखनवी अंदाज नामक पाठ गद्य की किस विधा में लिखा गया है? तो आंसर है व्यंग्य लेख में। उसके बाद है, रेलगाड़ी के बर्थ पर बैठे नवाब साहब ने अपने सामने कितने ताज़े खीरे रखे हुए थे? तो आंसर है 2।
उसके बाद गोपियों के मन को कौन चुरा कर ले गया, तो आंसर है कृष्ण। सूरदास के आराध्य कौन है, तो आंसर है श्री कृष्ण। उसके बाद है उद्धव गोपियों को कौन सा संदेश देते हैं, आंसर है योग साधना का। खर कुठार में अकरून कोही में कोही का क्या अर्थ है, तो आंसर है कोई। उसके बाद है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद तुलसीदास जी के कौन से ग्रंथ से लिया गया है, तो आंसर है रामचरितमानस से। भृगुकुल केतु किसे कहा गया है, तो ये परशुराम को कहा गया है। अगला क्वेश्चन है कवि देव ने बसंत को किस रूप में चित्रित किया है, तो आंसर है बालक के रूप में। श्री कृष्ण किकनी कहाँ पर पहने हुए हैं, तो आंसर है कटी में। उसके बाद है उत्साह कविता के रचयिता कौन है, तो आंसर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अट नहीं रही है कविता में किस मास का वर्णन है, तो फागुन का। कन्यादान कविता में किसके अनुभवों की पीड़ा को प्रमाणिक अभिव्यक्ति की गई है, तो इसका आंसर है पहला ऑप्शन माँ की। उसके बाद कन्यादान कविता में किसे शाब्दिक भ्रम कहा गया है, वस्त्र और आभूषण को। उसके बाद नेताजी का चश्मा पाठ का लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं स्वयं प्रकाश। उसके बाद मूर्ति को चश्मा कौन पहनाता है, तो आंसर है कैप्टन। उसके बाद है बाल गोविंद भगत किसके पदों का गायन करते थे, तो आंसर है कबीर के। अगला क्वेश्चन है नेताजी की प्रतिमा बनाने वाले मास्टर का क्या नाम था, तो आंसर है मोतीलाल। उसके बाद बाल गोविंद भगत के बेटे का अंतिम संस्कार किसने किया था, तो आंसर आएगा उनकी पुत्रवधू ने। उसके बाद है बाल गोविंद भगत के कितने पुत्र थे, तो आंसर आएगा एक। लखनवी अंदाज किस प्रकार की रचना है, तो ये है व्यंग्यात्मक। उसके बाद है नवाब साहब खाने की कौन सी वस्तु तौलिए पर रख कर बैठे थे, तो आंसर है खीरा। उसके बाद है लेखक ने फादर कामिल बुल्के की तुलना किस वृक्ष से की है, तो आंसर है देवदारू। उसके बाद है फादर कामिल बुल्के पाठ के रचयिता कौन है, तो आंसर है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। फादर कामिल बुल्के की मृत्यु कैसे हुई, तो आंसर है जहरबाद से। और अगला क्वेश्चन है फादर कामिल बुल्के कहाँ के रहने वाले थे, तो ये बेल्जियम के रहने वाले थे। तो ये थे आपके 10वीं कक्षा के हिंदी के पिछले सालों के जो हरियाणा बोर्ड ने एग्ज़ाम लिए हैं उनके सभी एक एक नंबर वाले क्वेश्चनों का सॉल्यूशन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।